धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो बिल आज यहाँ लाया गया है, एक प्रकार से मैं यूं कहूंगी, इसका समर्थन भी कैसे करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि बैंक मर्ज पहले ही हमारी हो गई है और अब ये उत्तर क्रिया जैसी बात बाकी रह गई करते हैं, क्योंकि अब नामो निशा ही मिट रहा है हमारा। तो ऐसा जो नामो निशा मिट रहा है उत्तर क्रिया के समय, मुझे लगता है समर्थन के बदले केवल ओम शांति ही कहना होता है। आज वास्तव में जब पहले भी बैंक ऑफ सौराष्ट्र का रिपील बिल आया था और उसी समय स्टेट बैंक का जो सब्सिडियरी बैंक का अमेंडमेंट बिल भी आया था, उस समय भी बोलते हुए मैंने कहा था कि ये जो मर्जर हो रहे हैं और आप कर रहे हो और उसके बाद स्टॉप भी करने जा रहे हो, जैसे ऐसा हुआ कि हम एक दो छोटी मछलियों को खाने के बाद पेट तो भरा नहीं, फिर भी आपने खाना बंद कर दिया। ये मैंने उस समय भी बोला था। जिस काम के लिए ये किया गया था, टू एनेबल इट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू एनेबल इट टू कॉम्पीट ऑन एन इक्वल फुटिंग विथ फॉरेन बैंक्स। अगर उस समय जो बात कही थी, आप ही थे मीना जी उस समय, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एरिना वगैरह, ये जो बातें थी कि ये मर्जर है और ये मर्जर इसलिए किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा बनाना है और बड़ी बने, आर्थिक दृष्टया संपन्न बने, बदलते परिवेश में विश्व स्तर पर उभरे, ये सभी बातें की गई थी और इसके लिए बैंकों के मर्जर की शुरुआत हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भी जो मर्जर हो गया, हालांकि उस समय भी हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये जो स्टेट बैंक का एक्ट है सब्सिडियरी का, और सब्सिडियरी बैंक एक्ट जैसे आज अमेंडमेंट आप आज पार्लियामेंट में लाए हो, पहले भी 1959 में, उसके बाद जो अमेंडमेंट आया था 2009 में, वो भी पार्लियामेंट में आया था, लेकिन मर्जर की बात कभी पार्लियामेंट में नहीं आई। ये हमारा एक ऑब्जेक्शन था कि उस समय चर्चा नहीं करी, वो आपने बाले बाले कर दिया। मैं अभी इसकी रिपोर्ट देख रही थी स्टैंडिंग कमेटी की। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के सामने जो फाइनेंस के लोगों ने बात करी है, और बात करते समय ये कहा कि जो मर्जर किया गया, ये मर्जर हमने जबरदस्ती नहीं किया है। मैं समझ सकती हूं इसको, प्रस्ताव बैंक से ही आता है, बैंक से प्रस्ताव आकर के ऊपर जाता है और बाकी प्रक्रिया फिर आप करते हो। लेकिन ये भी देखने लायक बात है, जब स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का जो मर्जर का प्रस्ताव हुआ है, अचानक प्रस्ताव लाया गया। मालूम था क्योंकि इसका विरोध हो रहा है। ये कहा गया कि विरोध कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोर्ट केस लगाई है, कुछ एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं और 90% कर्मचारी सहमत है। मैं एक बात थोड़ी ये कहना चाहूंगी, जब बैंक बनी थी वो कर्मचारियों के द्वारा नहीं बनी थी, इंदौर के कुछ लोगों ने अपनत्व भाव से इस बैंक को स्थापित किया था। उसके बाद बात ठीक है, बैंक को बड़ा बनाने के लिए जब 1959 में आपने इसको बड़ी बैंक बना दी, सब्सिडियरी बैंक बना दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसको भी मना नहीं किया गया क्योंकि नाम तो रह गया था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये जो बात आ रही है कि 90% कर्मचारी सहमत थे, मगर उस समय वहां के लोग जिन्होंने आत्मीयता से उस बैंक का निर्माण किया गया, उनकी भावना नहीं देखी गई कभी। दूसरी बात ये जो आई कि प्रस्ताव आया, मगर प्रस्ताव आया कैसे? जब ये प्रस्ताव रखा गया मीटिंग में, जैसे आता है ना अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव, वैसे ये एंड समय पे सब एजेंडा होने के बाद प्रस्ताव आया और उसमें भी मैं कहूंगी निदेशक मंडल, 12 लोगों का निदेशक मंडल होता है, 6 ही लोग उपस्थित थे उस बैठक में और 6 लोगों के निदेशकों की उपस्थिति में ये एकदम से प्रस्ताव लाया गया। और सबसे बड़ी बात आप इसको देख लीजिए कि जैसे सुबह या दोपहर को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में ये निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव आया, शाम को मुंबई गया भी और एकदम एक ही दिन में पारित हो गया।
यह हशश में, क्योंकि मालूम था इसका कहीं ना कहीं विरोध है। ठीक है, आपने मर्जर तो कर दिया, मगर मर्जर करने के बाद उस समय भी जो बात होती है कि मर्जर के बाद हम ध्यान रखेंगे, कई सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, ये बात होती है। अब आज की स्थिति क्या है? पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कर्मचारियों की स्थिति। ये भी कहा गया कि मर्जर के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड रूल्स को अमेंड करने की बात कही गई है, अभी कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल से, और इसलिए रिटायर्ड कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अब मर्जर के बाद भी मालूम नहीं कब रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। लेकिन एक और बात जो हो गई है कि आज की तारीख में वहां पर जो कर्मचारी थे, कोई मस्टर पर कर्मचारी थे, कोई डेली वेजेस पे थे, और ऐसे करीब करीब 350-400 कर्मचारी थे। ये कोई बड़े बड़े अफसरों की बात मैं नहीं कर रही हूं, अफसरों के ऊपर या जो क्लास 2 के ऊपर बात आ रही है, कहीं भी ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन ये छोटे कर्मचारी। लेकिन आज जैसे ही मर्जर हो गया वैसे तुरंत ये कर्मचारियों का काम बंद हो गया। कहा जरूर गया कि इनका ध्यान रखा जाएगा। डिमांड थी कर्मचारियों की भी कि मर्जर के बाद इनको प्रायोरिटी भी दी जाए, जब कभी आप भर्ती करोगे तब, और अभी इनकी नौकरी तुरंत खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कई कर्मचारी तो 10-10 साल से, 15-15 साल से, यानी डेली वेजेस पे भी काम कर रहे हैं, वो 10 साल से काम कर रहे हैं। रेगुलर होने की तो बात दूर है, मास्टर पे भी अगर है तो 15-15 साल से मास्टर पर है। और ऐसे सब ये छोटे कर्मचारी, कोई क्लास 4 के हैं, कोई ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, आज इन कर्मचारियों की सेवा एकदम से समाप्त कर दी गई है। मेरे समझ में नहीं आता है, और इसलिए ये आज आपने नामो निशा, मैंने जैसे कहा नामो निशा मिटाने की जो बात है, मगर नामो निशा मिटाने के साथ साथ जो कहा गया था कि कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे, ये अस्थायी कर्मचारियों की जहां तक बात है, अभी तक भी इनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचा नहीं गया। अधिकारी वही है, क्योंकि पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुषंग से ही अधिकारी आते थे लेकिन आज एकदम से उनको निकाल दिया गया। बात दूसरी जब आती है, मैंने बैंक की आज की स्थिति क्या है, तो हुआ ये कि जैसे ही मर्जर हुआ, वो मर्जर होने के बाद तुरंत एक ही रात में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जितनी भी ब्रांचेस थी, उन ब्रांचेस के तुरंत बाहर के बोर्ड बदल दिए। आज आप रिपील कर रहे हो इसको, आज आप नामो निशा मिटा रहे हैं, मगर ये हो गया रातों रात, जैसे सबके बोर्ड निकाल दिए गए, नए बोर्ड लगा दिए गए कोई बात नहीं, लेकिन नए बोर्ड लगाने के साथ साथ जो नई स्टेशनरी आना चाहिए थी, जो बाकी सामान आना चाहिए था, ये स्टेशनरी, रजिस्ट्री, पर्चियां, ये कुछ नहीं आए। इससे तो कहा गया पुरानों से काम अभी चलाओ, जैसे चलाना हो तो चलाओ इसके आगे एक जो बात हो गई कि जब बैंक मर्ज हो गई, उस समय का आप पूरा अगर रिकॉर्ड देखो तो ऐसे कोई घाटे में बात नहीं थी। मेरे पास आंकड़े भी है कि 31 मार्च 2010 की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ये ऑडिटेड बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो करीब करीब 673 करोड़ रुपए का सकल लाभ है, 308 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है, डूबत ऋण भी ज्यादा नहीं है। लेकिन मर्जर के तुरंत बाद 3-4 महीने में ही दुख इस बात का होता है कि एक तो खा गए और फिर डकार भी देने को तैयार नहीं। हुआ ये कि उसके 3 महीने बाद ही अध्यक्ष जी एक स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये 3-4 महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डूबत ऋणों का आकार 10 मार्च के बहुत ज्यादा बढ़ गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और बोले ये बढ़ा क्यों, तो बढ़ा इसलिए ये एनपीए दुगना हो गया, क्योंकि ये सब बैंक के विलय का परिणाम है। मुझे हंसी आती है कि ये एकदम 3 महीने में हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं
बैंक जो प्रबंधन है, ये बैंक का प्रबंधन भी देखना पड़ेगा। वही अधिकारी है जो उस समय भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इससे नियुक्त हो जाते थे, लेकिन जो काम करने की पद्धति बदल गई, उस पद्धति की ओर मैं इशारा कर रही हूं। डे टू डे व्यवहार में भी बहुत फर्क आया है। पहले एक प्रकार की आत्मीयता हुआ करती थी कि हमारी बैंक है, कर्मचारियों को भी लगता है हाँ ये इंदौर के बैंक और इंदौर के लोग, इनसे डील करना है। इसमें भी फर्क तो आया ही हुआ है। एक और बात हो गई है जिसको जो हमें दुख होता है वो इसलिए होता है अध्यक्ष जी, एक और बात हो जाती है, जब ये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर थी, बाकी सब नियम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चलते थे, लेकिन एक बात हुआ करती थी कि इंदौर की एक पहचान थी उसमें, और उस पहचान को सब जानते थे, समझते थे। इंदौर के सामाजिक कार्य में, इंदौर के सांस्कृतिक कार्य में रुचि लेते थे अक्सर। लेकिन अब ऐसे हो गया कि एकदम से मर्जर क्या हो गया, अब छोटी छोटी बातों में भी अगर जो आदत है, हम वही सालों साल से लगता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अपनी बैंक, और इसलिए सामाजिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में कहीं ना कहीं बैंक की सहभागिता होती थी, मगर वो अब एकदम से इतना रूखा व्यवहार और इतनी एकदम से बंद हो गई कि अब ऊपर से ऑर्डर आएंगे कुछ छोटी सी बात भी अगर कही जाए तो, और इसलिए भी एक प्रकार का जो परायापन हो जाता है। मैं ये परायापन इसलिए बोल रही हूं, बैंक के व्यवहार में फर्क पड़ता है। बैंक तो सभी अपनी है, मगर जो व्यवहार में कर्मचारियों के भी फर्क पड़ता है, और जो शेयर होल्डर्स है या जो बैंक में वहां जाते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। सेवा शर्तों की बात जो मैंने कहा कर्मचारियों की, वो सेवा शर्त की, इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप उसको थोड़ा सा देख लेना। पहले ये कहा गया था दोनों को समान मानना चाहिए अब मर्जर के बाद, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मुझे बताया गया कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मूल वेतन का 6.5% भत्ता जो एसबीआई बैलेंसिंग अलाउंस स्वीकृत हुआ है, लेकिन जो मर्जर होकर के आए कर्मचारी हैं उनके लिए वो नहीं मिल रहा है। ये जो भेदभाव है, 3 साल की उनकी सीनियरिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, 3 साल पिछड़ गए हैं। ये बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ भी हुआ है, और अब हमारे यहाँ इंदौर बैंक के साथ भी हो रहा है। इसके तरफ भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी जो बातें हैं, मैंने जैसे कहा कि अब मर्जर हो गया, नामो निशा मिट गया, अस्थायी कर्मचारियों की बात आप ध्यान में रखेंगे, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए विलीनीकरण के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी उभर करके आई, कितना विस्तार हुआ है, कितनी फायदे में जाई, वो एक बात अलग चर्चा है। लेकिन इस प्रस्ताव का सपोर्ट तो मैं कर नहीं सकती, कर इसलिए नहीं सकती, बात तो हो गई। आप ये कहोगे आपके लिए तो छोटी सी बात है कि हो गया है, मर्जर हो गया है, अब केवल नाम मिटा देना है, मगर ये आपका केवल नाम मिटा देना कहीं ना कहीं हमारे दिल में नाखून चुभोने वाली बात है, और इसलिए मैं इतना ही कहूंगी, आपने सब कर ही दिया है। अब इतना ही ध्यान में रखो कि हमारे अस्थायी कर्मचारी, हमारे यहाँ के जो ऐसे लोग हैं जो दैनिक वेतन भोगी भी है मगर सालों साल से बैंक की सेवा करते आए हैं, आज एकदम से सड़क पर आ गए हैं। वहां पर जो एनपीए बढ़ रहा है और सारा ठिकरा ये फूट रहा है कि मर्जर के बाद ऐसा हो गया, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में भी जो बैंक का सहयोग होता था वो कहीं ना कहीं रुचि कम हो गई। अगर वो कम हो गई तो अपने आप बैंक को भी भुगतना पड़ेगा। लोग अपना खाता वापस ले सकते हैं, लोगों का भी व्यवहार में बदल आ सकता है, और इसलिए बैंक को नुकसान भी हो सकता है। दोनों बातें जिसकी मुझे भी चिंता है जिस बात की, इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी आगे का मर्जर शायद आपने सब बंद किया है, ऐसा एक बार स्टेटमेंट आया था, वो आपका ये है, मगर इसमें मैं इतना ही कहूंगी, इन सब बातों पर ध्यान दें। सपोर्ट तो जैसे मैंने कहा, मैं सपोर्ट तो कर ही नहीं सकती, अपना नाम मिटाने के लिए कौन सपोर्ट करे, तो इसलिए सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं।